मैं पश्चिम बंगाल के एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं कि आपकी ये तपस्या, आपका ये जोश, आपका ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। कुछ समय लगेगा, दिया जब बुझने लगता है तो जरा आखिर में थोड़ा ज्यादा जोर लगा देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाए जाने के एक दिन बाद ही बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के जयगांव क्षेत्र में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए और काले झंडे दिखाए गए। दिलीप घोष जयगांव में पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने गए थे। हमले में दिलीप घोष का वाहन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस अधिकारियों के एक दल ने प्रदर्शनकारियों और भाजपा समर्थकों को तितर बितर करने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया। घोष ने बाद में संवाददाताओं से कहा, तृणमूल कांग्रेस और उनके सहयोगी हताश हो रहे हैं क्योंकि वे आगामी विधानसभा चुनाव में हार महसूस कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की रणनीति काम नहीं करेगी, लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस घटना से पता चलता है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वाकई बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने इस बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर क्या चिंता जताई थी और वाकई उनकी चिंता कितनी जायज है। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। पश्चिम बंगाल के हालात पर सिर्फ विपक्षी दल ही सवाल उठा रहे हों, ऐसा नहीं है। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कहा है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध का माहौल व्याप्त है। राज्य की मुख्यमंत्री ने डीजीपी के बिहार पर जवाब दिया और राज्य की मुख्यमंत्री जो आप लोगों की जानकारी के हिसाब से कलकत्ता के तत्कालीन कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार को बचाने के लिए जो फिजिकल स्टैंड लिया, वो भारत की राजनीति में एक मिसाल है। उसी तरीके से इन्होंने इस बार अपने पत्र के द्वारा डीजीपी का संरक्षण दिया। पर हुआ क्या, उसके बाद मनीष शुक्ला की हत्या हुई। राज्यपाल के आगाह करने के बाद उसी इलाके पर ध्यान केंद्रित करने के पश्चात ये हुआ। ये बहुत सीरियस मामला है। पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा।
यदि अगर अपोजिशन की लीडरशिप इस तरीके से कंप्रोमाइज होती है तो न तो रूल ऑफ लॉ है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की। और इसका एक कारण है जो मैंने शुरू में कहा, ये लोग कर क्या रहे हैं? व्हाट मिस्टर पुरकाश्ता इज डूइंग, व्हाट मैडम रीना मित्रा इज डूइंग, इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे हैं तो अलकायदा पांव पसार रही है। इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से जगह जगह बम बन रहे हैं। उधर अगर दिलीप घोष की बात करें तो उनका कहना है कि हम चाय पे चर्चा सत्र के बाद एक अन्य कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तभी हमारे काफिले पर पथराव किया गया, काले झंडे दिखाए गए। सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों द्वारा ऐसे हमले साबित करते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। एक लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। आज हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, हिम्मत है, तो हमला झेल के हम आगे बढ़े हैं। 18 एमपी जिताए हैं। हमने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ, लोगों ने हाफ किया है और 21 में साफ करना है टीएमसी को। और जितना वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हार रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, पब्लिक से दूर जा रहे हैं, उतना बौखला करके हमारे ऊपर हिंसक आक्रमण कर रहे हैं। इसको कैसे झेलना हमको मालूम है। हमारे कार्यकर्ताओं का उतना मनोबल ऊंचा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बंगाल के लोग भी देख रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक हिंसा को बंद करने के लिए बंगाल में परिवर्तन चाहिए। सर, गवर्नर भी बहुत सब चिंतित है इस विषय को लेकर। रूल ऑफ लॉ का बात कहा गया है आज गवर्नर नहीं, पूरा देश में से सारा राष्ट्रीय चैनल्स में सब जगह में चर्चा हो रही इसकी कि एक प्रदेश के अध्यक्ष है और एमपी है, उसका भी कोई सुरक्षा नहीं है। सारे हम रास्ता में कोई ईटा पत्थर मार के गाड़ी तोड़ देगा। बहरहाल दिलीप घोष पर हमले की घटना का विरोध करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई हिस्सों में रैलियां निकाली। कार्यकर्ताओं ने घोष के काफिले पर हमले के खिलाफ प्रदेश पार्टी मुख्यालय के पास सेंट्रल एवेन्यू सड़क बाधित कर दी। राज्य बीजेवाईएम अध्यक्ष सौमित्र खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 90 मिनट की नाकेबंदी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। उधर भाजपा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से लगे धक्के से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित हत्याओं के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है।